आज का दिन नेतन्याहू सरकार के लिए और इजराइल के अंदर जो हार्डलाइनर इंतहा पसंद सरकार है वहाँ की ज़ायनिस्ट जो वहाँ पर मौजूद हैं गवर्नमेंट में, उनके लिए बड़ा भारी दिन है। इन्होंने दिन के आगाज़ में अमेरिकन्स को एक तरह से वार्निंग दी। अपनी सी वार्निंग उन्होंने देने की कोशिश की कि देखिए, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आप वाली रिजोल्यूशन तो हो गई वीटो, लेकिन जिन फोर्सेज में आप वाली रिजोल्यूशन वीटो कर दी थी वो फोर्सेज अब हमारे अगेंस्ट एक और रिजोल्यूशन लाने वाले हैं और वो बड़ी सख्त किस्म की रिजोल्यूशन है। हम नहीं चाहते कि वो किसी भी कीमत पे पास होनी चाहिए, इसलिए आपको इसको हर हाल में वीटो करना ही करना है। अमेरिकन को उन्होंने फरमाइशी प्रोग्राम भेज दिया। यरूशलेम पोस्ट ने इस पर रिपोर्ट किया कि नेतन्याहू, इफ यूएस डजंट वीटो यूएनएससी रिजोल्यूशन, ड्रेमर Hengby won't visit. Prime Minister Benjamin Netanyahu warned on Monday that if the US does not veto a UN Security Council resolution demanding an immediate ceasefire in Gaza, he will not allow the delegation led by National Security Council head Sergei Hengby and Strategic Affairs Minister Ron Dermer to head to the US. ये जा रहे थे वहाँ पर रफा ऑपरेशन डिस्कस करने के लिए बेसिकली, और मुमकिन था कि नेतन्याहू खुद भी जाता वहाँ पर। इसको भी वहाँ पर वो जो ट्रंप की पार्टी का स्पीकर है कांग्रेस का, उन्होंने इनको इनवाइट करने की कोशिश कर रहे थे और एक वहाँ पर डेट फिक्स करने की कोशिश की जा रही थी कि कांग्रेस को खिताब करता वहाँ पर नेतन्याहू। एक धमकी लगा दी थी उन्होंने कि आप अगर ये वीटो नहीं करेंगे तो हम नहीं आएंगे, आगे क्या डिस्कस करेंगे वहाँ पे। लेकिन देखें, अमेरिकन की भी हो गई है बस, अब सीधी सी बात है। इन्होंने इतनी मर्तबा जितना ये टाइम खींच सकते थे इन्होंने खींचा, 6 महीने तक इन्होंने खींचा है। ये जो सीज फायर है पहले दूसरे महीने में हो सकती थी, लेकिन अमेरिकन ने एक तरह से फैसिलिटेट भी किया है। अगर आप केयरफुली डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो मुस्तकिल तौर पर अमेरिकन ने सीज फायर की रेजोल्यूशंस वीटो कर करके टाइम गेन भी किया एक तरह से, और वो कहते रहे कि हमारे टॉक्स हो रहे हैं तो वो टॉक्स जो है वो सक्सेसफुल भी होंगे, तो हम नहीं चाहते कि सीज फायर की रेजोल्यूशन अब पेश की जाए। लेकिन आखिर में देखें हुआ वही है। रेजोल्यूशन जो है वो सीज फायर की यूनाइटेड नेशंस के अंदर ही अप्रूव हुई है सिक्योरिटी काउंसिल में। मतलब वो बायलैटरल टॉक्स जो थे वो तो किसी अभी तक अंजाम को पहुंचे नहीं ना, कोई डील तो नहीं हुई दोनों के दरमियान, इजराइल और हमास के दरमियान। यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल ही बीच में आई है ना, तो अमेरिकन की भी हो गई थी बस। तो उन्होंने वीटो नहीं किया इस रेजोल्यूशन को। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने वीटो नहीं किया, वो एब्सेंट रहे। इन्होंने इस रेजोल्यूशन को पास होने दिया। पिछली जो रेजोल्यूशन आई थी उसमें जरा देखिए, चाइना और रशिया एक पेज पे दोनों ने साथ मिलकर वीटो किया। ये बहुत बड़ा सिग्नल था। अगर यहां पर अमेरिका इसी तरह से इजराइल के साथ खड़ा रहा तो फिर मुमकिन यही है कि वहां से ये दोनों फोर्सेस भी मिलके यहां पर ऑपरेट करती, और अमेरिका फिर आपको पता है कि दोनों को साथ में तो हैंडल नहीं कर सकता ना इजराइल की वजह से। तो ये एब्सेंट रहे और रेजोल्यूशन पास हो गई। CNN ने खबर लगाई है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पासेस रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर इमीडिएट सीज फायर इन गजा। इमीडिएट, फौरी तौर पर आप सीज फायर कर दें, ये उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल ने कह दिया है। और वो कहते हैं कि द यूएस हैज प्रीवियसली वीटोड सिमिलर रेजोल्यूशंस। आप देखिए जरा स्टांस कैसे चेंज हुआ है। रशिया और चाइना दोनों ने साथ में मिलकर जब अमेरिका की रेजोल्यूशन को वीटो किया तो अमेरिका ने सिमिलर रेजोल्यूशन को जाने दिया, पास होने दिया। इस बार वीटो नहीं किया। वो समझ गए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। द यूएस एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड सेड दैट व्हाइल द लेटेस्ट रेजोल्यूशन इंक्लूडेड एडिट्स रिक्वेस्टेड बाय द यूएस, वाशिंगटन कुड नॉट वोट यस बिकॉज इट डिड नॉट एग्री विथ एवरीथिंग। जो कुछ उसके अंदर है उसमें हमें हर चीज से इत्तेफाक नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको पास होने दिया। इसका मतलब है अमेरिका नहीं चाहता था ये रेजोल्यूशन, लेकिन फिर भी उन्होंने वीटो नहीं किया और ये रेजोल्यूशन हो गई है पास। और यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने कहा है कि ये नाकाबिले माफी अमल होगा अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया तो। CNN ही खबर लगा रहा है कि द सिक्योरिटी काउंसिल जस्ट अप्रूव्ड अ लॉन्ग अवेटेड रेजोल्यूशन ऑन गजा डिमांडिंग एन इमीडिएट सीज फायर एंड द इमीडिएट and unconditional release of all hostages. This resolution must be implemented. Failure would be unforgivable, Guterres wrote on X, previously known as Twitter. अच्छा, अब वहाँ पर रोना धोना है इजराइल के अंदर। वहाँ की जो हार्डलाइनर सरकार है, रोना धोना, ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, रोना धोना है वहाँ पर। और वो जो है बिल्कुल भी खुश नहीं है इस आउटकम से। और उन्होंने जो वहाँ पर जा रहे धमकी लगाई थी ना सुबह को, अमेरिका नहीं जाएंगे,
अगर हमारी रेजोल्यूशन हमारे खिलाफ आ रही है, इसको वीटो नहीं किया गया तो अमेरिका नहीं जाएंगे, तो वो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम नहीं जा रहे। हार्ट्स ने रिपोर्ट किया है कि यूएन अडॉप्ट्स गजा सीज फायर रेजोल्यूशन आफ्टर यूएस एब्सटेन्स डिस्पाइट नेतन्याहूज थ्रेट। अच्छा, अमेरिका देखें, अमेरिकन भी किस मुंह से इस रेजोल्यूशन को एक मरतबा फिर से ब्लॉक करें। देखिए 6 महीने होने वाले हैं, एक हॉस्टेज क्या बाजियाब करवाया उन्होंने, रिलीज करवाया इजराइल ने एक हॉस्टेज। देखिए छोटा सा गजा है, कोई बड़ा एरिया नहीं है गजा का, इतना छोटा सा एरिया है। फिर उन्होंने लाखों की तादाद में हर गजा की गली में इन्होंने अपने फौजी घुसा दिए, लेकिन हॉस्टेज नहीं मिल रहे इनको 6 महीने के बाद भी। और अमेरिकन इनको कह रहे हैं कि अभी तक तुम लोगों को जितने हॉस्टेजेस मिले हैं वो भी हमने करवा के दिए ना। हमने बोला ना कतर को और इजिप्ट को, तो हमने अपना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके आपको ये बंदे बाजियाब करा के दिए। 100 से ऊपर हॉस्टेजेस जो है वो रिलीज हुए, अमेरिका ने रिलीज करवाए डिप्लोमेटिक प्रेशर के जरिए। मिलिटरली इजराइल फेल रहा है, उन्होंने एक भी बंदा अपना रिलीज नहीं करवाया। और ऊपर से देखिए ऑन टॉप ऑफ दैट हमास खत्म नहीं हुई, और ऑन टॉप ऑफ दैट वो जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट वो कहते हैं हमास का हमने ब्रेक डाउन कर दिया है, उनकी जो असलहे की फैक्ट्रियां, मिसाइलों की फैक्ट्रियां, वो भी नहीं हुआ, वो भी झूठ बोल रहे थे। आप देखिए एक मरतबा फिर से, आप देखिए नॉर्थ गजा के अंदर फाइटिंग चल रही थी ना, रॉकेट्स का सिलसिला भी शुरू हो गया है वहां पे, रॉकेट्स का भी सिलसिला एज यूजुअल जारी है। यही हार्ड खबर लगा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कैंसल्स डेलीगेशन शेड्यूल्ड टू डिस्कस अ पॉसिबल मिलिट्री ऑपरेशन इन रफा इफ द यूएस डजंट वीटो अ यूएन रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर a ceasefire in Gaza. 8 rockets launched at Ashdod from Gaza. 8 rockets. तो ना वो ग्राउंड पे कंट्रोल हासिल कर सके हैं इतने महीनों की लड़ाई के बाद, ना वो रॉकेट्स का सिलसिला वहां से रुकवा सके हैं। जहां से लड़ाई शुरू हुई थी वहीं पर है इस वक्त भी। ये और बात है कि लंबी जंग होने की वजह से हमास को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन इतना नहीं पहुंचा कि ये जंग कोई नियर फ्यूचर में हमें खत्म होते हुए नजर आए। तो अमेरिका कितनी मरतबा इसको ब्लॉक करता, और कितना प्रेशर, ग्लोबल प्रेशर, अमेरिका खुद आइसोलेट हो गया है इस जंग की वजह से, कितना अमेरिका और ज़्यादा इनकी वजह से जो है वो दबाव बर्दाश्त करता। तो इस बार उन्होंने बस कर दी, उन्होंने कहा कि नहीं भाई मजीद हमसे नहीं होता, लिहाजा उन्होंने इसको वीटो नहीं किया और सीज फायर की रेजोल्यूशन पास हो गई है। मीनवाइल एक और इंटरेस्टिंग काम ये हुआ है कि ये कह रहे हैं ना हम नहीं जाएंगे अमेरिका, इजरायली, तो एक और इंटरेस्टिंग काम ये हुआ है कि वहाँ पर व्हाइट हाउस वाले कहते हैं कि हमें तो इन्होंने नहीं बताया कि ये नहीं आ रहे, हमारे पास जो शेड्यूल है उसमें तो यही है कि ये आ रहे हैं, अभी तक हमें कोई कंफर्मेशन उन्होंने नहीं की नहीं आने की। यरूशलेम पोस्ट कहता है व्हाइट हाउस सेज यूएस नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ एनी चेंज इन प्लान्स फॉर इजरायली विजिट। द व्हाइट हाउस ऑन मंडे सेड it had not been informed of any change in plans for an Israeli delegation to visit Washington. Despite media reports that Prime Minister Benjamin Netanyahu had cancelled the visit over Washington's abstention from a UN vote demanding an immediate ceasefire. दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा टेंशंस क्रिएट हो चुके हैं, अमेरिकन के दरमियान और नेतन्याहू सरकार के दरमियान। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने द ब्लैंक पेज ऑफिशियल थॉट्स के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक वीडियो लगाया था, ज़रूर देखिएगा। उसका टाइटल था इजराइल्स कर्स ऑफ 8th डेकेड, व्हाई दिस कंट्री विल कोलैप्स विद इन 5 years। इसमें एक अजीब सी इजराइल के साथ पनौती चिपकी हुई है हज़ारों साल से लेके। जब भी कोई इजरायली किंगडम बनता है ना, तो कभी भी आज तक 80 साल से ज़्यादा वो सरवाइव नहीं कर सका। 80 साल के आसपास आते आते इनकी पोजीशन बहुत ख़राब हो जाती है और ये कोलैप्स कर जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इनके जो अच्छे टाइज होते हैं अपने प्रोटेक्टर्स के साथ, किसी न किसी बड़ी एम्पायर के साथ ये चिपके हुए होते हैं। 80 साल आते आते उससे पहले इनके टाइज ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट वो किंगडम ज़बरदस्त हो जाता है। इस वक्त भी आप देखें कि इजराइल 80 साल के पास पहुंचने वाला है और इनके टाइज दुनिया की बड़ी जो मेजर पावर्स हैं, रशिया, चाइना, इनके साथ कोई अच्छे ज़्यादा है नहीं, सिर्फ इनके टाइज अच्छे हैं अमेरिका और वेस्ट वालों के साथ। और इस वक्त आप देखें गजा वॉर की वजह से इनके टाइज अमेरिका के साथ हिस्टोरिकली लो लेवल पर पहुंचे हुए हैं। इसकी वजह यह है कि ये उनकी बात नहीं मान रहे अमेरिकन की, जो अमेरिकन इनको बोल रहे हैं ये उसका उलट करने की कोशिश कर रहे हैं राइट फ्रॉम द डे वन। तो ये देखें 8th डेकेड पूरा होने से पहले पहले एक मरतबा फिर से इनके उलमा खुद कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अगेन वही पनौती जो चिपकी हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे टाइज ख़राब हो जाते हैं उन फोर्सेस के साथ जो हमारी प्रोटेक्टर्स होती हैं, और इस बार फिर से वही हो रहा है। तो
तो ये जरूर एपिसोड देखिएगा। कर्स ऑफ 8th डेकेड क्या है इजराइल की, ये जानने के लिए इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपकी स्क्रीन पर भी इस वक्त इसका लिंक आ रहा होगा।